अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MZ टेलर। ये वाइट कलर कुर्ता डिज़ाइन है दोस्तों। तो इसका मुकम्मल तरीक़ाकार हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो बआसानी इंशाल्लाह बआसानी आप भी ये कुर्ता बनाना सीख जाएंगे दोस्तों। वीडियो कहीं स्किप ना कीजिएगा। तो ये तरीका मुकम्मल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा कर ऑल कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इस तरह के डिज़ाइन बनाने का तरीका मैं अपने चैनल पर रोज़ाना अपलोड करता हूं दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों डिज़ाइन बनाने से पहले हमने अपना फर्मा तैयार कर लेना दोस्तों। एक एक हमने सीधी लाइन लगाई है दोस्तों। उसके बाद हमने पौनी इंच का निशान लगाया दोस्तों। दो जगह पे हमने पौनी पौनी इंच का निशान लगा के हमने वहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। तो दोबारा उसी दूसरी लाइन से हमने ये फिर भी पौनी इंच ही है दोस्तों। पौनी इंच मुरब्बे के अंदर हमने ये चकोटी टाइप हमने ये फर्मा तैयार करना है अपना। उसके बाद हमने इसको कट कर लेना है दोस्तों। तो इसी की मदद से हमने अपनी फ्रंट पट्टी भी प्रिंट करनी है दोस्तों। तो बैन के हाफ के ऊपर भी हमें इसी की मदद से प्रिंटिंग करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपने इसकी मेजरमेंट देख लेनी है कि फर्मा फिट बैठ रहा है। तो 1 इंच की हमारी बैन है दोस्तों चौड़ाई में। तो उसके हाफ इंच पे हमने ये निशान लगाने हैं दोस्तों। तो ये हमने शेप तैयार कर लेनी है ताकि हमारा फर्मा रखने में और प्रिंट करने में आसानी हो हमें। इसी तरीके से आपने हाफ इंच के निशान लगा लेने दोस्तों बैन के हाफ के ऊपर। तो बिल्कुल बैन की शेप में ही आपने ये लाइन लगा लेनी है। तो ये जो दो नोकें हैं ना हमारे फर्मे की दोस्तों, आपने इसी लाइन के ऊपर रखनी है तो चारों तरफ फासला एक जैसा ही आएगा। तो हाफ की तरफ हमने हाफ इंच छोड़ दिया दोस्तों। हाफ इंच छोड़ने के बाद ही हमने यह अपनी डब्बी प्रिंट करनी है। इसी तरीके से दोस्तों अच्छे से आपने काबू में रखना है इसको हिलने नहीं देना आपने, ताकि हमारी दोनों डब्बियाँ एक जैसी प्रिंट हों और फासला बराबर हो दोस्तों। इसी तरीके से दोनों साइडों से आपने ये फर्मा अपना प्रिंट कर लेना है। तो आपके बैन का काम मुकम्मल हो जाएगा दोस्तों। दोनों साइड पे इसी तरीके से आपने ये प्रिंटिंग करनी है। उसके बाद जो फ्रंट पट्टी की मेजरमेंट है दोस्तों, उसको आपने गौर से देखना है, कहीं पे वीडियो स्किप नहीं करनी। तो उम्मीद करता हूँ आप भी बआसानी ये डिज़ाइन बनाना सीख जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है दोस्तों। जी तो दोस्तों इसी तरीके से आपने मुकम्मल बैन अपनी प्रिंट कर लेनी है। उसके बाद इसके फ्रंट पट्टी बनाने का तरीका दोस्तों, काफ बनाना चाहें आप बना सकते हैं। फ्रंट पट्टी भी हमारी दोस्तों 1 इंच की है। तो उसके हाफ इंच के ऊपर हम निशान लगा के बिल्कुल पट्टी का सेंटर निकाल लेना है। पहले हमने चौड़ाई में सेंटर निकाला है दोस्तों, फिर हमने लंबाई में सेंटर निकाला है। तो लंबाई में सेंटर निकालने के बाद दोस्तों आपने ये सेंटर में ही अपनी डब्बी ये प्रिंट करनी है दोस्तों। सेम उसी तरीके से जैसे आपने बैन के ऊपर रखी थी। उसके बाद इसी डब्बी का सेंटर निकालेंगे दोस्तों। तो इसी निशान के ऊपर एक डब्बी प्रिंट करनी है हमने, एक नीचे दोस्तों। ये देख सकते हैं इसी तरीके से। तो इसी एक डब्बी के अंदर हमारी 4 डब्बियाँ बन जाएंगी दोस्तों, इसी फर्मे की मदद से। दोनों साइड पे आपने इसी तरीके से प्रिंटिंग करनी है। उसके बाद आपको सिलाई की मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगा कि सिलाई किस तरीके से करते हैं। ये मुकम्मल डिज़ाइन इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों। इंशाल्लाह आप भी सीख जाएंगे। तो दोस्तों जो सेंटर वाली लाइन है ना दोस्तों, उसके दोनों तरफ ही 2-2 पॉइंट के फासले के ऊपर ये निशान लगा लेने हैं आपने। तो इसके ऊपर एक लंबी लाइन लगा देनी दोस्तों, जिसके ऊपर हमने सिलाई करनी है। तो ये जो बाहर वाली डब्बियाँ हैं ना दोस्तों, इनको हमने मुकम्मल सिलाई नहीं करना। सेंटर वाली डब्बी हमने फुल सिलाई करनी है, बाहर वाली पूरी नहीं करनी दोस्तों। ये हमारी फ्रंट पट्टी मुकम्मल तैयार हो चुकी है दोस्तों। अब सिलाई का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो नीचे एंकर लगाई हुई दोस्तों, ऊपर रेशमी थ्रेड है ब्लैक कलर का। इसी तरीके से दोस्तों जिस तरह आपने डब्बी प्रिंट की थी उसी तरीके से आपने ये सिलाई करनी है। तो दूसरी डब्बी पे आके आपने मुकम्मल कोने पर नहीं जाना आपने दोस्तों, अपनी बॉर्डर सिलाई की तरफ आ जाना है इसी तरीके से दोस्तों। अब दूसरी साइड से सिलाई शुरू करेंगे। मशीन को दोस्तों आपने आराम से रन करना ताकि आपका टांका ख़राब ना हो। बिल्कुल सफाई के साथ जो कोने हैं हमारे, वहाँ पे भी आपने टांका
अच्छे से उठाना है ताकि मशीन टांका मिस ना करे दोस्तों, आपके डिज़ाइन की खूबसूरती ख़राब ना हो। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल कर लें ताकि इस तरह के डिज़ाइन की वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। अभी हमने सेंटर वाली पट्टी मुकम्मल सिलाई कर लेनी है दोस्तों। तो मुकम्मल सिलाई करने से पहले आपने ये अपना थ्रेड ऊपर निकाल लेना है, इस धागे को आपने ऊपर निकाल लेना है दोस्तों। इसे मजबूती से पकड़े रखना ताकि ये ढीला ना हो, तो आपकी सिलाई भी ख़राब ना हो दोस्तों। बिल्कुल अच्छे से आपने मुकम्मल ये सिलाई कर लेना दोस्तों। ये दोनों सिरे आपने ऊपर निकाल कर 2-3 गिरा करके इसको मजबूत कर देना दोस्तों। इसी तरीके से आपकी खूबसूरत पट्टी तैयार हो जाएगी। अब बैन की सिलाई करनी है दोस्तों। जिस तरीके से आपने पेंटिंग की थी उसी तरीके से आपने ये सिलाई कर लेनी है दोस्तों। ये देख सकते हैं। सफाई के साथ आपने सिलाई लगानी है दोस्तों, तसल्ली के साथ। ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, मशीन को स्पीड नहीं लगानी ताकि आपकी सिलाई ख़राब ना हो। इसी तरीके से दोस्तों दोनों सिरों पे बैन के दोनों हाफ के ऊपर आपने ये सिलाई मुकम्मल कर लेनी है दोस्तों। उसके बाद हाथ का काम है दोस्तों। फ्रंट पट्टी के ऊपर आपने इसी तरीके से 2 नीडल में धागा डाल लेना है। ये देखें दोस्तों, इसी तरीके से एक दूसरे के सिरे के बराबर ही आपने ये आपने अपनी कांटा नुमा सिलाई लगानी है दोस्तों, इसी तरीके से जिस तरह मैं लगा रहा हूँ। बिल्कुल एक दूसरे के सामने ही आपने ये टांके लगाने हैं दोस्तों। पहला टांका लगाने के बाद आपने 1-2 पॉइंट पीछे चले जाना है दोस्तों, जैसे ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ दोस्तों। सेम इसी तरीके से जब आपका कांटा मुकम्मल हो जाए फिर आपने इसको मजबूत कर लेना है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, पहला टांका हमारा 2 पॉइंट आगे था तो हम फिर 2 पॉइंट पीछे आ जाएंगे दोस्तों, इसी तरीके से। ये देखें दोस्तों, पहली सिलाई से थोड़ा सा पीछे आना है आपने। उसके बाद आपने इसको टर्न करना है दोस्तों कांटे की तरफ, सेम इसी तरीके से। ये देखें दोस्तों, फ्रंट पट्टी के ऊपर आपने इसी तरीके से काम करना है दोस्तों। दोबारा ये हमने मजबूत कर देना है इसे। तो मुकम्मल डब्बियाँ आपने एक जैसी ही बनानी है दोस्तों, एक दूसरे के सामने ही टांका उठाना है आपने। अब यहाँ पे हमने मजबूत करने के बाद हमें नीचे से 1-2 गिरा कर देंगे ताकि ये मजबूत हो जाए दोस्तों। सेम उसी तरीके से जितनी हमने मुकम्मल जो पहले वाले टांके लगे हैं सेम उसी तरीके से दोस्तों। अब इसे एक दूसरे के साथ गिरा कर देंगे दोस्तों, मजबूती के साथ बांध देंगे ताकि हमारा डिज़ाइन ख़राब ना हो, इसी तरीके से। तो प्रेस करने के बाद अब आपने इसके ऊपर नग लगाने हैं दोस्तों। बैन के टांके लगाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारी पहली कच्ची पेंसिल की लगी हुई लाइन है ना दोस्तों, उसे आपने टारगेट करना है बड़ा टांका लगाने के लिए। तो ऊपर नीचे एक एक टांका आपने छोटा लगा देना दोस्तों, इसी तरीके से। सेंटर वाला टांका बड़ा है दोस्तों, किनारे वाले थोड़े थोड़े छोटे हैं उससे। तो इसकी लाइनिंग सीधी होनी चाहिए दोस्तों और फासला बराबर होना चाहिए, इसी तरीके से तो खूबसूरती बढ़ेगी आपके डिज़ाइन की। आपने बैन के ऊपर दोनों हाफ के ऊपर इसी तरीके से ये टांके लगाने हैं दोस्तों। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, डिज़ाइन है मैच हो जाएगा दोस्तों। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। ये देखें, इसी तरीके से आपने मजबूती से गिरा कर देनी है। फ्रंट पट्टी के ऊपर नग लगाने से पहले आपने प्रेसिंग अपनी मुकम्मल कर लेनी है दोस्तों। प्रेसिंग के बाद आपके ये नग प्रेस अगर दोस्तों आपने फ्रंट पट्टी प्रेस करने से पहले ये नग लगाए तो आपकी फ्रंट पट्टी दोबारा प्रेस नहीं होगी। पहले अपनी प्रेसिंग मुकम्मल करें उसके बाद ये नग लगाएं दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों। आपने डबल कपड़ा रखना है नीचे, इसी तरीके से आपने अपने फासले के मेजरमेंट के मुताबिक ये नग लगाने हैं दोस्तों। तो इसके बाद आपने इसको अंदर की तरफ से मोड़ देना है दोस्तों। ये देखें, एक ही तरफ आपने इनको मोड़ देना है दोस्तों, ऊपर से चोट लगानी है ताकि ये बैठ जाए अच्छे से। ये देखें दोस्तों, हमारी फ्रंट पट्टी मुकम्मल बन चुकी है।
हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है दोस्तों। मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।